point in this interval does the function sin 2x attain maximum value? We have to find out. Means we have to find out the point of maxima for sin x in this interval. Interval is given, closed interval is given, means we have to find out absolute maximum value. See, we'll take the function fx is equal to sin 2x, then its derivative will be cos 2x into 2. I am going to write 2 here. To find out critical point, we take f dash x is equal to 0, first derivative is equal to 0. Means what we get, cos 2x is equal to 0. ये 2 कांस्टेंट है तो 0 नहीं हो सकता, तो cos 2x is 0. Cos 2x is 0 means 2x is equal to pi by 2. Cos pi by 2 पे 0 होगा या pi plus pi by 2 पे 0 होगा, means 3 pi by 2 पे 0 होगा, या फिर अगेन पाई ऐड कर दो तो 5 पाई बाय 2 पे 0 होगा, फिर पाई ऐड कर दो तो 7 पाई बाय 2 पे 0 होगा. कोस की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो वैल्यूज है पाई बाय 2 जो है, ये पाई बाय 2 यहाँ पे 0 होगा. इसके बाद फिर पाई बाय 2 और पाई और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, फिर वापस यहाँ 0 होगा तो ये 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ 0 होगा, ये 7 पाई बाय 2. अब मैंने 7 पाई बाय 2 तक इसलिए लिया, मैंने 2 राउंड मीन्स ये 0 to 4 पाई तक ले लिया क्योंकि ये 2x है और x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी 0 to 2 पाई रह जाएगी. भाई मैंने 2 राउंड ले लिए, यहाँ 2 राउंड ले लिए, तो 2 राउंड हम कंप्लीट करेंगे तो तब तक हम कितना ट्रेवल कर चुके होंगे 4 पाई. ठीक है, ये 2x है. अब x क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 4, ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4. ठीक है, तो ये अपने आप जो वैल्यूज हैं ये 0 to 2 पाई के बीच में आ गई. अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है और इंटरवल के एंड पॉइंट्स, इस पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन. पहले क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 4 पे, तो फंक्शन इज व्हाट sin 2x, तो इट इज sin 2 into पाई बाय 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2. सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. और साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1. ऐसे ही f कहाँ पे 3 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 3 पाई बाय 2, और ये होता है पाई प्लस पाई बाय 2, और पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब मैं लिख ही देता हूं पाई प्लस पाई बाय 2. थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय माइनस साइन पाई बाय 2, और माइनस साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम f 5 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 क्योंकि ये 2x है. ठीक है, फिर ये हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2, और ये होता है साइन पाई बाय 2 1. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. 7 पाई बाय 4, f 7 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन
2x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 इजिकल टू साइन इट विल बी 3 पाई प्लस पाई बाई 2 3 पाई मतलब कि ये यहाँ पे पाई देन 2 पाई देन 3 पाई तो 3 पाई है 3 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब हम क्या पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा इट इज माइनस साइन पाई बाई 2 मीन्स -1 क्रिटिकल पॉइंट सारे हो गए एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल f0 विल बी व्हाट साइन 0 कितना होगा 0 f2 पाई ये हो जाएगा साइन 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 ठीक है क्योंकि वापस आके हमें 0 पे 2 पाई पे एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा ये 2 पाई फिर एक और राउंड होगा तो 4 पाई हम यहाँ वापस यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जो है साइन की वैल्यू क्या होगी 0 तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या रही 1 at pi by 4 and 5 pi by 4 so absolute maximum value of f on interval 0 to 2 pi occurs at x is equal to pi by 4 and 5 pi by 4 here is a question a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top we have the piece of tin which is in the shape of square suppose this is the piece of tin and a box is made up by this piece of tin by cutting square from the corners इसके कॉर्नर से हम स्क्वायर कट कर दें और कॉर्नर से स्क्वायर कट कर देंगे और फिर उसको फोल्ड करें मीन्स इस टाइप से हम यहां से फोल्ड कर दें और यहां से फोल्ड कर दें और यहां से फोल्ड कर दें और यहां से इसको फोल्ड कर दें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्क्वायर शेप जो है आपके पास तीन शीट है सॉरी और ये कॉर्नर्स मैंने बना दिए कि ये स्क्वायर शेप कॉर्नर जो है इसमें से हम कट कर देंगे ये कॉर्नर्स मैंने यहाँ से कट कर दिए स्क्वायर शेप कॉर्नर मैं अब इसको फोल्ड करता हूँ इधर से और इधर से तो एक बॉक्स आपको मिल जाएगा देखो एक बॉक्स मिल गया ठीक है इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप अब इस बॉक्स की जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये लेंथ क्या हो जाएगी जो इनिशियल लेंथ है उसमें से x मान ले कि हमने जो स्क्वायर है वो x साइड का कट किया है यहाँ से सपोज वी कट अ स्क्वायर ऑफ साइड x तो x यहाँ से और x यहाँ से इसकी लेंथ में x और x यहाँ से दोनों तरफ से x और x डिक्रीज हो जाएंगे तो जो भी लेंथ होगी इसकी जो भी साइड होगी इस स्क्वायर की तो जो लेंथ होगी जो उसकी जो रिजल्टेंट बॉक्स होगा रिजल्टेंट बॉक्स की जो साइड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी इस साइड से 2x कम हो जाएगी ठीक है इसकी जो लेंथ है इस स्क्वायर की जो स्क्वायर शेप 3 की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन थी 18 तो ये हो जाएगी 18 माइनस 2x ठीक है और ऐसे ये भी 18 माइनस 2x हो जाएगी अब ये जो है ये जो स्क्वायर हमने कट किया इसकी साइड जो है क्या बना देगी हाइट बना देगी तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी x ये 3 शीट थी आपकी जिसकी साइड थी 18 सेंटीमीटर यहां से स्क्वायर ऑफ x
square of side x centimeter we cut from each corner. So the remaining length will be what? 18 minus 2x. 18 minus 2x इधर हो जाएगी. मैंने ये assume किया कि let the side of square to be cut off be x सेंटीमीटर. अगर ये x सेंटीमीटर हमने स्क्वायर x सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर हमने अगर यहाँ से कट कर दिए तो जो रिजल्टेंट बॉक्स होगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो रिजल्टेंट बॉक्स होगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 18 माइनस 2x. ठीक है, ये पूरा 18 था, यहाँ से x और यहाँ से x माइनस हो जाएगा. ब्रीथ भी यही हो जाएगी 18 माइनस 2x और हाइट कितनी हो जाएगी? x. So these are the dimension of that box and we have to maximize the volume. So we'll take volume of box, that is Vx. It will be the function of x. Length into breadth into height. So length is what? 18 minus 2x. और breadth भी यही है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे into height is what? x. So v dash x, differentiation of this will be using product rule. पहले मैं x का कर देता हूँ, तो 18 माइनस 2x एज इट इज होल स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, x का 1 हो गया, प्लस अब मैं x को एज इट इज रखता हूँ और इसका करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, फिर माइनस 2x का माइनस 2 मीन्स 18 माइनस 2x कॉमन हो गया, यहां से बचेगा एक 18 माइनस 2x और यहां से 2 2 जा 4x माइनस 4x. ये हो जाएगा 18 माइनस 2x और सेकंड ब्रैकेट में 18 माइनस 6x. साथ में मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 माइनस x और इसमें से 6 कॉमन ले. ये 6 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस x बचेगा, तो ये 6 2 जा 12, 9 माइनस x इंटू 3 माइनस x. इसका हम डबल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये 12 कॉमन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर देते हैं. पहले 9 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव -1, फिर प्लस 3 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एक्स इज -1. ये -1 भी कॉमन ले लेता हूं तो -12 हो जाएगा. तो ये 9 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, ये -12, 9 प्लस 3 12 माइनस 2x, अगेन 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 24, 6 माइनस x. अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए v डैश x को 0 कर देते हैं. इफ v डैश x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या होगा? या तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3. दीज आर द टू वैल्यूज. या तो x इज इक्वल, अब x इज इक्वल टू 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 इधर से कट करेंगे, 9 इधर से कट करेंगे, 18 पूरा कट हो जाएगा, तो बॉक्स बनेगी नहीं. तो x इज इक्वल टू 9 जो है ये पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल. मीन्स पॉसिबल वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 3. अब x इज इक्वल टू 3 पे हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. यस, तो एट x इज इक्वल टू 3 डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा -24, 6 माइनस 3, तो -24 into 3, that is -72, and which is less than 0, means by second order derivative test x is equal to 3 is point of
मैक्सिमा, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ स्क्वायर मैक्सिमम टू गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, x। यही हमने एज्यूम किया था कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज इक्वल टू x। सो वी राइट हियर दिस इम्प्लाई ऑफ हैंस square of side 3 centimeter should be cut from the each corner to get the maximum volume। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो